सीजन 1 के एंड में हमने देखा था कि जीहून अपनी बेटी से मिलने प्लेन में बैठने की जगह एयरपोर्ट से वापस चला जाता है क्योंकि उसे स्क्विड गेम के ऑर्गेनाइजर्स से बदला लेना होता है। सीजन 2 की शुरुआत वहीं से होती है बिना कोई टाइम जंप के। जीहून को समझ आ जाता है कि कोई उसे ट्रैक कर रहा है। थोड़ी तहकीकात के बाद उसे अपने कान के पीछे एक ट्रैकिंग डिवाइस मिलता है। वो तुरंत उसे निकाल कर फेंक देता है। दूसरी तरफ हमने देखा कि जुनहो जो अपनी भाई यानी फ्रंटमैन से गोली खाने के बाद समंदर में गिर गया था, वो भी किसी तरह जिंदा बच गया। अब टाइम आता है 2 साल बाद का। जीहून अभी भी इस खेल को रोकने की कोशिश में लगा है। उसे पूरा यकीन है कि अगर वो उस रिक्रूटर को ढूंढ ले जो शुरू में उसे गेम में लाया था, तो वो सीधा फ्रंटमैन तक पहुंच सकता है। किम और उसका साथी वो सुख की मदद से आखिरकार वो रिक्रूटर मिल जाता है। अब ये लोग उसका पीछा करने लगते हैं। वो रिक्रूटर पार्क में जाकर गरीब और भूखे लोगों को 2 ऑप्शन देता है, ब्रेड लेकर भूख मिटाओ या फिर लालच में आकर लॉटरी टिकट चुनो। ज्यादातर लोग लॉटरी टिकट ही चुन रहे थे, लेकिन फिर वो रिक्रूटर ब्रेड को अपने पैरों से कुचल देता है और सबको गिल्ट फील करवाता है। इस सब को किम और वो सुंग चुपचाप कोने में बैठकर देख रहे होते हैं। इधर जीहून पार्क जल्दी पहुंचने के चक्कर में ओवर स्पीडिंग करता है और एक ट्रैफिक पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ ट्विस्ट आता है क्योंकि वो ट्रैफिक पुलिस वाला कोई और नहीं बल्कि जुनहो है। अब पता चलता है कि आइलैंड इंसिडेंट के बाद जुनहो ने क्राइम ब्रांच छोड़ दी और अब ट्रैफिक पुलिस में है। जीहून को एक और ट्रैफिक पुलिस वाला टिकट देकर भेज देता है, लेकिन जब जुनहो उस टिकट पर उसका नाम देखता है तो उसे याद आता है कि यही बंदा उसे स्क्विड गेम के आइलैंड पर मिला था। भले ही जुनहो ने अब ट्रैफिक डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया था, लेकिन उसने अब भी चुपचाप अपने भाई और उस मिस्टीरियस आइलैंड की इन्वेस्टिगेशन जारी रखी थी। दूसरी तरफ वो रिक्रूटर पार्क से निकलकर एक कैब में बैठकर चला जाता है। किम और वोसुक ने भी तुरंत टैक्सी ली और उसका पीछा करने लगे। जीहून भी उनकी लाइव लोकेशन ट्रैक करते हुए उनके पीछे आ रहा था। रिक्रूटर उन्हें एक सुनसान जगह पर ले गया और वहीं किम और वोसुक को पकड़ लिया। फिर उसने दोनों को बांधकर उनके साथ एक खतरनाक गेम खेला, रॉक पेपर सीजर प्लस रशियन रोलेट का डेडली कॉम्बो। इस गेम में किम मारा गया। अपनी जान बचाने के लिए वोसुक ने रिक्रूटर को सब कुछ सच सच बता दिया। इधर जुनहो ने जीहून का बैकग्राउंड चेक किया और उसे उसके सीक्रेट बेस यानी एक मोटल के बारे में पता चल गया, जहां जीहून ने अपने सारे जीते हुए पैसे रखे थे और यहीं से वो अपना ऑपरेशन चला रहा था। वोसुक से मिली इन्फो के बेस पर रिक्रूटर भी उसी मोटल पे पहुंच जाता है और वोसुक को एक रूम में बांध देता है। जब जीहून वहां पर पहुंचा तो रिक्रूटर ने उसके साथ भी वही रशियन रोलेट गेम खेलने की कोशिश की। जीहून ने उसे उकसाया, ये बोलकर कि तू बस अपने मालिकों के कमांड्स पर नाचने वाला एक कुत्ता है, खुद से तू कुछ भी नहीं कर सकता। इस बार गेम में जीहून जीत जाता है, यानी अब रूल्स के मुताबिक रिक्रूटर को खुद को मारना था। मरने से पहले रिक्रूटर ने एक बड़ा सच बताया कि वो कभी गेम आइलैंड पर एक सोल्जर था। एक दिन उसका खुद का बाप भी प्लेयर बनकर गेम में आया और हारने के बाद रिक्रूटर ने खुद अपने बाप को गोली मार दी थी। उसी दिन उसे एहसास हुआ कि वो इसी लाइन के लिए बना है। जुनहो भी अब मोटल पहुंच चुका था। जैसे ही उसे गोली की आवाज सुनाई दी, वो भागते हुए ऊपर गया। उसने वोसुक को एक रूम से आजाद किया और फिर दोनों मिलकर जीहून के कमरे में घुसे। वहाँ रिक्रूटर की लाश कुर्सी पर थी और जुनहो जीहून को अरेस्ट करने ही वाला था, लेकिन वोसुक ने पीछे से जुनहो के सिर पर वार कर दिया और उसे बेहोश कर दिया। होश में आने के बाद जीहून ने जुनहो को सब कुछ सच बता दिया। तभी जुनहो भी अपने बारे में बताता है कि वो अपने भाई की तलाश में आइलैंड में अंडरकवर घुसा था, लेकिन वहाँ फ्रंटमैन ने उसे गोली मार दी थी। किस्मत से एक मछुआरे कैप्टन पार्क ने उसे बचा लिया। अब जुनहो उसी मछुआरे की मदद से फिर से उस मिस्टीरियस आइलैंड की तलाश में लगा हुआ था। शॉकिंगली जुनहो ने ये बात अब तक किसी को नहीं बताई थी कि फ्रंटमैन ही उसका खोया हुआ भाई है। जीहून ने उसकी पूरी स्टोरी सुनने के बाद उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया, लेकिन एक शर्त पर। जुनहो को अपनी पुलिस की नौकरी छोड़नी होगी। जीहून के सीक्रेट बेस में भारी मात्रा में हथियार रखे हुए थे। उसने वहाँ एक गन रेंज भी बना रखी थी ताकि प्रैक्टिस हो सके। रिक्रूटर की जैकेट से एक इन्विटेशन मिला। फ्रंटमैन ने हॉलोवन पार्टी में बुलाया हुआ था। पार्टी में जाने से पहले जीहून ने अपने दांत में ट्रैकर इम्प्लांट करवा लिया और वोसुक की मदद से एक टीम भी हायर कर ली ताकि वो फ्रंटमैन को पकड़ सके। जीहून ने सांग वू की माँ और छोटे बच्चे की सीक्रेट मदद भी की। पार्टी में जाने से पहले उसने अपनी बेटी को फोन किया, लेकिन उसकी आवाज सुनते ही चुपचाप कॉल काट दिया। हेलोवन पार्टी में पहुंचते ही एक सोल्जर ने जीहून को पकड़ लिया और लीमो में बैठा दिया। सब लोग हेलोवन पार्टी के कपड़ों में थे, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ। गाड़ी में फ्रंटमैन स्पीकर के जरिए जीहून से बात कर रहा था। जीहून की टीम गाड़ी का पीछा कर रही थी, लेकिन फ्रंटमैन हमेशा एक कदम आगे था। स्नाइपर्स ने उनकी कारों के टायर पंचर कर दिए और फ्रंटमैन को पकड़ने का प्लान फेल हो गया। उल्टा फ्रंटमैन ने जीहून को किडनैप कर लिया। जीहून ने प्लान बी एक्टिवेट किया। उसने पहले फ्रंटमैन से कहा था कि वो गेम्स बंद करना चाहता है, लेकिन जब ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा था तो उसने रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट की कि उसे फिर से गेम्स में भेज दिया जाए। थोड़े इमोशनल डायलॉग और ईगो ट्रिगर के बाद फ्रंटमैन मान गया और उसे बेहोश करके अपने साथ ले गया। अब हमें एक नया कैरेक्टर दिखाया जाता है, कांग नोएल। नोएल नॉर्थ कोरिया से भाग कर आई थी और अब एक पार्क में मास्कोट का काम कर रही थी। असल में वो एक ट्रेंड सोल्जर थी जिसे लड़ाई का अच्छा एक्सपीरियंस था। वहीं उसकी मुलाकात एक छोटी बच्ची से हुई जिसे कोई बीमारी थी। नोएल उस बच्चे से इमोशनली जुड़ गई। इलाज के पैसे नहीं होने के कारण अब वो बच्ची का बाप भी स्क्विड गेम में हिस्सा लेने जा रहा है। नोएल को भी उसके एक्सपीरियंस के चलते स्क्विड गेम में ले लिया जाता है, लेकिन प्लेयर की तरह नहीं बल्कि सोल्जर की तरह, यानी पिंक यूनिफॉर्म पहनकर हारने वाले प्लेयर्स को एलिमिनेट करना होगा। जीहुन जब होश में आता है तो वो वापस स्क्विड गेम आइलैंड पर होता है। फ्रंटमैन उसे जानबूझकर फिर से प्लेयर 456 बना देता है। इस बार एक नया ट्विस्ट आता है। हर गेम के बाद वोटिंग होगी कि गेम कंटिन्यू करना है या रोकना है। मेजॉरिटी वोट से फैसला होगा। X का मतलब स्टॉप और 0 का मतलब कंटिन्यू। हर प्लेयर को बैच मिलेगा जिससे ट्रैक रखा जा सकता है। अगर ज्यादा लोग गेम रोकना चाहें तो प्राइज मनी सब में बराबर बढ़ जाएगा, लेकिन ज्यादातर लोग कर्ज में डूबे हुए हैं तो रोकने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। जीहुन के दांत में इम्प्लांट किया गया ट्रैकर फ्रंटमैन ने निकालकर एक मछुआरे को दे दिया। जुनहो की टीम उस सिग्नल को फॉलो करते हुए गलत आइलैंड पर पहुंच जाती है। गेम में जीहुन को अपना पुराना दोस्त जंग बे दिखता है। पहले लगता था कि उसकी लाइफ सेट है, लेकिन असल में वो भी कर्ज में डूबा हुआ था और उसका डिवोर्स भी हो चुका था। पहला गेम फिर से रेड लाइट ग्रीन लाइट होता है। जीहुन सबको बताता है कि हिलने पर गोली मार दी जाएगी। पहले सब हंसते हैं, लेकिन जैसे ही शूटिंग स्टार्ट होती है सब डर जाते हैं और जीहुन की बात मानने लगते हैं। एक प्लेयर थानोस, जो कि एक फेल्ड रैपर होता है, सामने वाले को धक्का दे देता है जिससे भगदड़ मच जाती है। बावजूद इसके जीहुन कई लोगों की जान बचा लेता है। एक सोल्जर एक घायल प्लेयर को मारने की जगह घायल कर देता है, जो कि आगे इम्पोर्टेंट बनेगा। जीहुन एक ट्रांसजेंडर प्लेयर 120 की भी मदद करता है। नोएल उस प्लेयर को एलिमिनेट कर देती है क्योंकि रूल्स आर रूल्स। गेम के बाद जीहुन सबको समझाता है कि वोटिंग करके गेम रुकवा दो वरना सब मारे जाओगे। वो फाइनली सबको बता देता है कि वो पहले भी इस गेम में आ चुका है और जीत कर जा चुका है, लेकिन प्राइज मनी 45.6 बिलियन वोन जीतने के लिए सब मरने को तैयार थे। वोटिंग से पहले सारे प्लेयर्स को कैश दिखाई जाती है और पिगी बैंक में गिरते रकम देखकर कई लोगों का लालच जग जाता है। बाहर की लाइफ वैसे भी बेकार है तो यहाँ रुकना बेटर लगता है। वोटिंग का रिजल्ट टाई होता है जैसे पिछले सीजन में हुआ था। डिसीजन प्लेयर नंबर 1 पर आ जाता है और वो 0 दबाकर गेम जारी रखने का फैसला करता है। इस बार प्लेयर 1 कोई और नहीं खुद फ्रंटमैन होता है जो गेम्स में हिस्सा ले रहा था। वोटिंग के बाद वो जीहुन को बताता है कि उसने गेम्स सिर्फ इसलिए चालू रखे क्योंकि जीहुन वहाँ था। उसका मानना है कि जीहुन अपने एक्सपीरियंस से बाकी प्लेयर्स को भी जीत दिलवा सकता है, लेकिन असल में फ्रंटमैन जीहुन के साथ माइंड गेम्स खेल रहा था क्योंकि पैसे तब तक नहीं आएंगे जब तक लोग मरते नहीं। गेम में प्लेयर 333 यानी मंगी पर हमला होता है। वो वही यूट्यूबर है जिसकी बातों में आकर नाम गू ने एक स्कैम क्रिप्टो कॉइन में पैसे लगा दिए थे, लेकिन प्लेयर 1 ने अपनी मार्शल आर्ट स्किल से मंगी को बचा लिया। इस सीजन में भी कुछ सोल्जर्स इलीगल ऑर्गन स्मगलिंग कर रहे थे। पहले फ्रंटमैन उसके साथ मिला हुआ था, पर अब वो किसी नए लीडर के अंडर काम कर रहे हैं। वो लोग कुछ प्लेयर्स को अधमरा छोड़कर उनके ऑर्गन्स निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नोएल नाम के एक प्लेयर ने उन्हें मारकर उनके प्लान को फेल कर दिया। लीडर ने नोएल को वार्न किया कि उनके बिजनेस में इंटरफेयर ना करे, लेकिन नोएल मानने वाली नहीं थी। उसकी भी एक पेनफुल बैक स्टोरी है। वो नॉर्थ कोरिया से भागी थी और उसकी बेटी अब भी वहीं पर फंसी हुई है। दूसरी तरफ गहू ने पुलिस से हेल्प मांगी पर कोई फायदा नहीं हुआ। उधर मांगी को पता चला कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जो प्रेग्नेंट थी वो भी इसी गेम में है और उसने बच्चे को अकेले ही डिलीवर करने का फैसला लिया था। अब गेम की दूसरी राउंड शुरू हो जाती है, 6 लेग पेंटाथलॉन। इसमें 6 लोगों की टीम बनाकर उन्हें 5 बच्चों वाले गेम्स एक साथ खेलने थे। जो टाइम पर पूरा कर ले वो जीत जाता, बाकी एलिमिनेट हो जाते। नोएल ने फिर से स्मगलिंग गैंग का प्लान बिगाड़ दिया और कुछ बचे प्लेयर्स को बचा लिया। प्लेयर 120 यानी हुंजू की टीम का टीम वर्क इतना सॉलिड था कि सब मोटिवेट हो गए। कई टीमें हार गई, लेकिन गहू की टीम लास्ट में पास हो गई, वो भी बस प्लेयर नंबर 1 की स्मार्टनेस की वजह से। गेम के बाद सबने अपने रियल नाम बताया। प्लेयर 1 का नाम था ओ यंग इल। नोएल पर फिर से कुछ गार्ड्स ने हमला किया और वार्निंग दी कि अगली बार कुछ सीरियस होगा। गेम के बाद वोटिंग हुई। प्लेयर 1 चाहता था कि प्राइज मनी बांटकर सब बाहर चले जाए, लेकिन पैसे बहुत कम थे और मेजॉरिटी ने गेम जारी रखने का फैसला किया। उधर वार जनहो की टीम ड्रोन से आइलैंड की जांच कर रही थी। तीसरा गेम था मिंगल्स। एक प्लेटफॉर्म पर सबको गोल गोल घूमते रहना था जब तक स्पीकर कोई नंबर ना बोले। जैसे ही नंबर बोला जाता उतने लोगों की टीम बनाकर सामने वाले रूम में जाना होता। टाइम खत्म होने से पहले ही रूम में नहीं पहुंचते तो वो एलिमिनेट हो सकते थे। आखिरी राउंड में स्पीकर ने 2 नंबर बोला। प्लेयर नंबर 1 और जंग बे ने जल्दी से एक रूम पकड़ लिया, लेकिन वहाँ पहले से एक प्लेयर था। रूल था कि रूम में सिर्फ 2 ही प्लेयर हो सकते हैं। प्लेयर नंबर 1 ने उस तीसरे को मार दिया। जंग बे हैरान रह गया। अब प्राइज मनी बढ़
चुका था, लेकिन फिर भी लोग गेम कंटिन्यू करने के लिए वोट कर रहे थे। गहू को समझ आ गया था कि अब प्लेयर्स को चेंज ऑफ हार्ट से वोट चेंज करने के लिए खुद मोटिवेट करना पड़ेगा, वरना लड़ाई हो सकती है। तीसरे गेम के बाद वोटिंग टाई हो गई। अब फाइनल वोटिंग अगले दिन होनी थी। रात में गहू को लगा कुछ गड़बड़ है। डिनर में उन्हें फोक्स और ग्लास बॉटल्स दिए गए थे, यानी गार्ड्स चाहते थे कि रात में लड़ाई करें, और यही हुआ। वॉशरूम से लड़ाई की शुरुआत हुई, जहां नामगू और 900 प्लेयर 125 को वोट चेंज करने के लिए धमका रहे थे, लेकिन मंगी ने उन्हें रोक दिया। धीरे धीरे बात हाथापाई पर पहुंच गई। सीजन 2 के एंड तक गेम और भी ज्यादा डार्क और अनप्रेडिक्टेबल बन चुके थे। शुरुआत होती है उस सीन से जहां थॉनस, जो ड्रग्स के नशे में होता है, मांगी का गला दबाने लगता है। थॉनस ने अपने लॉकेट का अंदर का ड्रग्स छुपा रखा होता है। मांगी अपनी जान बचाने के लिए एक फोक से थॉनस को मार देता है। ये देखकर वॉशरूम में मौजूद बाकी प्लेयर्स, जिनको एक्स और ओ कहा जाता था, एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। इसी बीच जूनहो की टीम एक सीक्रेट आइलैंड को एंट्रेंस तक पहुंचा जाती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं, एक जबरदस्त ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट में एक मरकर की मौत हो जाती है। जूनहो समझ जाता है कि ये फ्रंटमैन का ट्रैप था। रात होते ही शिप का कैप्टन पार्क, जो पहले जूनहो की जान बचा चुका था, सीक्रेटली ड्रोन्स के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहा होता है। एक ड्रंक मर्सर उसे पकड़ लेता है, लेकिन पार्क उसे मारकर समुद्र में फेंक देता है। अब पता चलता है कि पार्क शायद फ्रंटमैन के साथ मिला हुआ था। वापस गेम एरिया में वॉशरूम वाले फाइट के बाद प्लेयर्स को रियलाइज होता है कि अगर वो अपने ऑपोजिशन वोटर्स को मार देंगे तो प्राइज पूल भी बढ़ेगा और उनका कंपटीशन भी कम हो जाएगा। जीहुन कुछ एक्स प्लेयर्स को कन्विंस करता है कि वो उनके बेड्स के नीचे छुप जाएं ताकि फाइट में बचें, लेकिन ये भी सोच समझकर किया गया प्लान होता है। कुछ लोग मरेंगे पर ओवरऑल ग्रुप सरवाइव करेगा। जीहुन के प्लान के मुताबिक फाइट होती है। गार्ड्स आते हैं और फाइट रोकने की कोशिश करते हैं। तभी जीहुन की गैंग उन गार्ड्स पर अटैक कर देती है और उनके वेपन्स ले लेती है। अब जीहुन सबको कन्विंस करता है कि असली दुश्मन वोटर्स नहीं बल्कि ये गेम बनाने वाले लोग हैं। उनका प्लान होता है कि कंट्रोल रूम में घुसकर फ्रंटमैन और वीआईपीज को मार दिया जाए ताकि ये डेडली गेम हमेशा के लिए बंद हो जाए। लेकिन प्लान थोड़ा थोड़ा फेल होने लगता है। गोलियां खत्म होने लगती है। तभी उन्हें पता चलता है कि गार्ड्स के पॉकेट्स में एक्स्ट्रा गोलियां हैं। वो डीहो को भेजते हैं कलेक्ट करने के लिए, जो कि पैनिक अटैक के बाद बेड के नीचे छुप जाता है। हाईजू उसे ढूंढने जाती है, लेकिन देर हो जाती है। इस बीच जीहुन प्लेयर नंबर 1 और 2 और टीममेट्स को कंट्रोल रूम के बैकडोर से भेजता है, लेकिन प्लेयर नंबर 1 सबको धोखा दे देता है और दोनों को मारकर वॉकी टॉकी पर जीहुन को झूठ बोलता है कि गार्ड्स ने सबको मार दिया। गोलियां खत्म होते ही जीहुन की टीम सरेंडर कर देती है, लेकिन सरेंडर के बाद गार्ड्स उन्हें भी मारने लगते हैं। जीहुन की रेबल गैंग में उस बीमार लड़की का बाप भी होता है। अब सस्पेंस ये है कि क्या वो भी मर गया या ऑर्गन स्मगलिंग का एंगल फिर से नेक्स्ट सीजन में आएगा। आखिर में प्लेयर नंबर 1 फ्रंटमैन का मास्क पहनकर कंट्रोल रूम से निकलता है। जीहुन और जांगबे को फोर्स करता है सरेंडर करने के लिए, फिर उनके सामने जांगबे को मार देता है और बोलता है हीरो बनने चला था, देखो अंजाम। जीहुन का पूरा प्लान फेल हो जाता है और फिर फ्रंटमैन अनाउंस करता है गेम्स विल रिज्यूम और सीजन 2 का एंड यहीं पर हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।